हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हिंदी टैरो टैग 222। मैं हूँ पल्लवी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइस, आज मैं आप सभी लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक और नई रीडिंग। और आज हम ये देखने जा रहे हैं कि आप जिस पर्सन के साथ डील कर रहे हैं या जिनके लिए भी आप आज इस रीडिंग तक आए हैं, क्या उस पर्सन ने आपसे सच में सच्चा प्यार करा था, या वो सिर्फ उनकी तरफ से आकर्षण था, या फिर मजबूरी थी। तो ये चीज़ें आज हम टैरो से देखेंगे। मजबूरी उन लोगों के केस में जो इस पर्सन से मैरिड हैं, ठीक है। आई होप आपको टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैरिड अनमैरिड कोई भी पर्सन ये रीडिंग देख सकता है। तो जानना मेन यही है कि क्या इन्होंने सच में सच्चा प्यार करा भी था या नहीं, या आकर्षण था, या बस मजबूरी के चलते ये आपके साथ कनेक्शन में आए, ठीक है। आपको बस इतना ज़रूर से ध्यान रखना होगा कि जब यहाँ पर रीडिंग हो रही हो तो उस दौरान पे आपको पूरा का पूरा फोकस अपने पर्सन के ऊपर बनाए रखना है, जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं और जानना चाह रहे हैं कि आखिर इन्होंने सच में प्यार करा भी था या नहीं, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आए, कनेक्ट कर पाएँ तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ में बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें ताकि आपके पास नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आसानी से पहुंच सके। चैनल पर पहले से ही जुड़े हुए हैं तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें और ग्रेटिट्यूड ज़रूर दें उस यूनिवर्स को, उस डिवाइन को, जिनसे आप इस रीडिंग के दौरान अपने आप को कनेक्ट करना चाहते हैं। जो भी रीडिंग होगी वो जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग होगी। मैरिड अनमैरिड कोई भी पर्सन ये रीडिंग देख सकता है। ऑल साइन बेस्ड यहाँ पर रीडिंग होगी, जेंडर स्पेसिफिक नहीं होगा, यानी कि लड़का या लड़की कोई भी रीडिंग देख सकता है। कहीं कहीं पर आपको एनर्जीज वाइस वैसा लगेंगी, यानी कि पॉसिबिलिटी है आपको ऐसा लगे कि ये एनर्जीज आपकी ही हैं, क्योंकि एनर्जीज चेंज होती रहती है। पर्सनल रीडिंग लेनी है आपको अगर, तो आपको एक ईमेल आईडी दिखाई देगी hinditaradeck222@gmail.com, तो उसके माध्यम से आप मुझ तक रीच आउट कर सकते हैं। उसके अलग मेरा कोई और पर्सनल नंबर नहीं है। गाइड कीजिए यूनिवर्स प्लीज़, डिवाइन प्लीज़, आर्कएंजल्स प्लीज़, होली एंजल्स प्लीज़, स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए। बताइए कि व्यूअर्स के पर्सन ने व्यूअर्स से कभी सच्चा प्यार करा भी था या नहीं। गाइड कीजिए। 5 ऑफ कप्स गाइड कीजिए। बताइए यूनिवर्स, क्या व्यूअर्स के पर्सन ने व्यूअर्स से कभी सच्चा प्यार करा भी था या नहीं, या कुछ और ही था ये। गाइड कीजिए। बताइए यूनिवर्स। टेम्परेंस गाइड कीजिए। बताइए यूनिवर्स। पेज ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स गाइड कीजिए। बताइए यूनिवर्स, क्या व्यूअर्स के पर्सन ने व्यूअर्स से कभी सच्चा प्यार करा भी था या नहीं। 2 ऑफ कप्स एंड ओवरऑल एनर्जी यहाँ पे है 10 ऑफ सोर्ड्स, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो मेजॉरिटी लेवल पे मुझे एनर्जीज दिखाई दी हैं वो है आपकी कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि, जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि एंड सजिटेरियस, ठीक है। कुछ लोगों के केस में मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है कि आप जिस पर्सन के लिए रीडिंग देख रहे हैं ना, आप दोनों के बीच में एज गैप है, चाहे ये आपसे छोटे हो या आप इनसे छोटे ही क्यों ना हो। उसके अलग मुझे यहाँ पर ये भी पॉसिबिलिटी दिख रही है कि आप इस पर्सन से सोशल मीडिया पर मिले हो, यानी कि आप लोगों का जो कनेक्शन है वो सोशल मीडिया के माध्यम से शुरू हुआ है, चाहे फिर वो मैरिज तक चला गया हो, मैरिज तक जाने वाला हो, या दोस्ती तक पहुँच गया हो। तो वो भी मुझे यहाँ पर काफ़ी क्लियरली दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों के लिए नंबर 5 यानी कि मई मंथ मुझे बेहद इम्पॉर्टेंट दिख रहा है, जो आपसे इस पर्सन के माध्यम से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वे भी जुड़ा हुआ है। देखो यहाँ पर एक सूरत मुझे ये दिख रही है कि आप दोनों में डिफरेंसेस बहुत है, नेचर वाइज आप दोनों बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो। एक एकदम इमोशनल, सेंसिटिव, और एक बहुत स्ट्रिक्ट, रफ एंड टफ, तो वो मुझे यहाँ पर दिखा, ठीक है। एकदम मुंह फट, हो सकता है मुंह पे कुछ बोल भी देता हो या देती हो। आप में से किसी एक का ऐसा नेचर है और दूसरा या दूसरी उससे जस्ट अपोजिट है, लेकिन आप दोनों फिर भी एक दूसरे से हद से ज़्यादा अट्रैक्ट हुए, जैसे कि मैग्नेटिक अट्रैक्शन था आप दोनों के बीच में। एज इन कि आप दोनों ने जैसे एक दूसरे को अपनी तरफ खींच लिया और आपको पता ही नहीं चला कि आप दोनों कब एक दूसरे को अपनी अपनी तरफ खींच चुके हो। तो वो मुझे यहाँ पर दिख रहा है। रिश्ते का यहाँ पर डेफिनेटली एंड हुआ है, बहुत स्पीड से इस रिश्ते का क्लोज़र हुआ है, और जो
क्लोज़र हुआ है ऑल ऑफ सडन, वो हुआ इस पर्सन की तरफ से ही है। यही आपसे दूर गए हैं और इनकी तरफ से ही कुछ गलत हुआ है आपकी साइड, जो आपके मन में सवाल पहुंचा देती है कि क्या इस पर्सन ने कभी आपसे सच्चा प्यार करा भी था या नहीं करा था। तो देखो, प्यार इस पर्सन ने आपसे सच्चा करा था। ये पर्सन आपके लिए इतना ज़्यादा फीलिंग्स रखते थे कि आपको किसी और के साथ देख भी नहीं पाते थे, चाहे फिर वो दोस्त हो, परिवार वाले हों, रिश्तेदार हो, कोई भी क्यों ना हो। आपके लिए ये पर्सन हद से ज़्यादा पॉजिटिव थे और इवन अभी भी हैं। इस पर्सन ने जो फीलिंग्स, जो कनेक्शन आपके साथ महसूस करा, जो वाइब्रेशंस इन्होंने आपके साथ महसूस करी ना, वो इन्हें कभी किसी के साथ महसूस हुई नहीं है। ठीक है, तो ये कहना कि भाई इन्होंने क्या सच्चा प्यार करा भी था या नहीं करा था, वो बेकार की बातें हैं, आपके मन का एक भ्रम है। क्योंकि सिचुएशन की जो एंडिंग हुई है वो इस पर्सन की साइड से हुई है, जो डेफिनेटली मन में सवाल लेकर भी आएगी। जो भी चीज़ें चली, जिस भी हालातों में चली, उतना डेप्थ में नहीं जा रहे हैं अभी तो, लेकिन जो भी चीज़ें जिस भी हालात में हुई हैं, उस चीज़ को लेकर ये पर्सन भी काफ़ी डिस्टर्ब है। एज एन इन्हें भी उस चीज़ का अफसोस है कि क्यों हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ। वो चीज़ें इन्हें भी सोने नहीं देती हैं, इन्हें भी बहुत परेशान कर जाती हैं। इनको भी ऐसा लगता है कि जैसे मैं बस अंधेरे में आ गया हूँ या आ गई हूँ, अंधेरे ने मुझे अपनी तरफ खींच लिया है। ठीक है, ये पर्सन भले खुद रिश्ता ख़त्म करने वाले ही क्यों ना बनकर रह गए हों, लेकिन फिर भी ये पर्सन आपको स्पाई करते रहते हैं, आप पे नज़रें गाड़े रखते हैं। अगर आप सोशल मीडिया पर मिले थे, अभी भी एक्टिवेट हो, तो पॉसिबिलिटी है कि ढूंढ आपको अभी भी रहे हैं। लेकिन यहाँ पर रिश्ता क्योंकि बर्बाद हुआ है, ठीक है, रिश्ते का क्लोज़र हुआ है, रिश्ते में विश्वासघात हुआ है, इसीलिए ये पर्सन इस कनेक्शन की तरफ अभी बढ़ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि ये सभी चीज़ें इनकी तरफ से हुई हैं। तो इन सब कार्ड्स के बेसिस पर ये कहना कि भाई इन्होंने आपसे सच्चा प्यार करा था या नहीं करा था, ये बेकार की बातें हैं। वेट कर रहे हैं, बहुत पेशेंसली सिचुएशंस को देख रहे हैं, जैसे कि अभी भी कुछ सही करना चाह रहे हैं और कर जाएंगे। अभी भी बहुत कुछ ऐसी चीज़ें हैं ये सही कर देंगे, ताकि आप लोग वापस से हारमोनी में आ जाओ, कमिटमेंट में आ जाओ, या ऑलरेडी कमिटेड हो तो वापस से ये कनेक्शन वही स्पीड पकड़ ले जो एक वक्त पे पकड़े हुए था। ठीक है, आपके बिना डेफिनेटली ये पर्सन अकेलापन फील करते हैं। अगर ये इन्होंने आपसे सच्चा प्यार नहीं करा होता ना, तो ये अपने आप को अकेला नहीं महसूस करते। आपके बिना एकदम से इन्हें ऐसा लग रहा है कि कोई सपोर्ट नहीं रहा मेरे पास, इमोशनली अपने आप को एकदम ड्रेन हुआ हुआ ये पर्सन फील कर रहे हैं। और ऐसा तभी होता है जब इंसान प्यार में होता है या होती है, जब उसने सच्चा प्यार करा होता है या होती है। और फिर आप लोगों के रीडिंग में तो यहाँ पर 2 ऑफ कप्स पूरी तरह से बता रहा है कि ये पर्सन आप ही के साथ रहना चाहते हैं अभी भी। ठीक है, वापस से इसी कनेक्शन में आप ही के साथ अभी भी जुड़ना चाह रहे हैं, तो ये मुझे बहुत क्लियरली दिख रहा है। आपके साथ इन्हें एक ऐसा फाउंडेशन फील होती थी कि जैसे कि आपने सब कुछ संभाल लिया, या आप वो नींव हो कि अब उसके बाद कुछ चीज़ें खराब होंगी ही नहीं, सब चीज़ें फिक्स्ड हो गई हैं। इवन आप ही वो इंसान थे जिसके सामने इस पर्सन ने ओपनली अपनी बातों को रखा, यानी कि इस पर्सन ने कभी किसी के सामने इतनी चीज़ें क्लियर करी नहीं जितना कि आपके सामने करी है। तो आप ये सोच सकते हो इन सब चीज़ों के बाद ये कहना कि भाई नहीं, इन्होंने प्यार नहीं करा। हो सकता है कि आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो, ठीक है, या फिर हो सकता है आप एक ऐसे पर्सन से डील कर रहे हो जहाँ पर इस पर्सन को बोलने का राइट नहीं है, लेकिन आपके साथ रहकर इस पर्सन ने वो बोलना सीखा, ओपनली अपनी बातों को क्लियर करना सीखा, प्यार क्या होता है, प्यार की परिभाषा सीखी। तो वो चीज़ें तो इन्हें डेफिनेटली आपसे प्यार करा गई ना, तो ये यहाँ पर है। भले शुरुआती तौर पर ये आपसे ऐसे ना जुड़े हों, क्योंकि मैंने बताया कि ऐसे थे नहीं। ठीक है, आपके प्यार ने इन्हें ऐसा बना दिया।
प्यार की अहमियत करना, प्यार करना, ये सब चीज़ें इन्हें आप सिखा गए हो, तो ये यहाँ पर इनका सोचना भी है। ठीक है, और देखते हैं। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्प्रेड गाइड, मुझे गाइड कीजिए, बताइए। 5 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए, बताइए इस मामले में व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स बताइए यूनिवर्स। 5 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए। देखिए 10 ऑफ कप्स वो भी अपराइट में आया है। डेफिनेटली आप ना इस पर्सन का घर थे, ठीक है, चाहे आप मैरिड हो अनमैरिड हो, लेकिन इस पर्सन ने दिल से आपको अपना घर बना लिया था। और आपको भी पता है कि सारी दुनिया आप घुमाओगे, लेकिन घर जैसा प्यारा कुछ भी नहीं लगता। तो यहाँ पर ये काफ़ी क्लियरली मुझे पता चल रहा है कि जी हाँ, इस पर्सन ने आपसे इतना प्यार करा कि आपको इन्होंने कब अपना घर मान लिया, इन्हें इस चीज़ का एहसास ही नहीं हुआ, क्योंकि उससे पहले ये पर्सन इमोशनली बहुत अकेले थे। ठीक है, मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि आपके मामले में ये पर्सन इतने ज़्यादा इनसिक्योर भी हो गए थे एक वक्त पे कि आपको खोना नहीं चाह रहे थे। ठीक है, और इवन अभी भी वो इनसिक्योरिटी है इस पर्सन के मन में, क्योंकि इन्होंने आपको घर मान लिया था अपना। ठीक है, अपनी दुनिया, अपनी फीलिंग्स, सब कुछ इन्होंने मान लिया था। तो आप खुद समझ सकते हैं कि कैसे इस पर्सन ने आपसे सच्चा प्यार नहीं करा होगा। 10 ऑफ सोर्ड्स भी यहाँ पर रिवर्स आया है, जो यहाँ पर अपराइट था। नंबर 10 यानी कि आपका अक्टूबर मंथ मुझे बेहद ज़्यादा इम्पोर्टेंट दिख रहा है। भले इस घर की एंडिंग, भले इस घर को जो ख़त्म करा है वो इस पर्सन ने करा है, लेकिन फिर भी ये पर्सन बार बार जा जाकर उसी घर को देख रहे हैं, यानी कि आपको, आपके साथ को, इसमें बची हुई उम्मीद को ये पर्सन देखना चाह रहे हैं अभी भी, क्योंकि उस चीज़ को लेकर इनके मन में अफसोस है कि क्या करा, क्यों करा, किन हालातों में करा। तो अभी भी ये पर्सन ना मुड़ मुड़ कर आपके साथ को, अपने उस घर को ढूंढ रहे हैं, तो वो यहाँ पर काफ़ी क्लियरली है। टेम्परेंस को क्लैरिफाई कीजिए, बताइए इस मामले में व्यूअर्स के पर्सन के बारे में बताइए यूनिवर्स। डेथ, अपराइट, हैंगमैन। देखो, मैंने आपको यहाँ पर ये चीज़ें बताई कि बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि आप लोगों के बीच में बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। ठीक है, नेचर वाइज तो मैंने बताया ही, उसके अलग भी आप लोगों के बीच में बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। और जब आपके पर्सन ने आपको अपना घर माना, तो लोगों को वो घर नहीं दिखा, या इस पर्सन की साइड के परिवार वालों को, फ्रेंड्स को, दोस्तों को वो घर नहीं दिखा, बल्कि वो डिफरेंसेस ज़्यादा दिखे, जिसके चलते इस पर्सन को आपको ना चाहकर रिलीज़ करना पड़ा, आपको अपनी ज़िंदगी से दूर करना पड़ा, सेक्रीफाइस करना पड़ा है। तो वो यहाँ पर काफ़ी क्लियरली है, यानी कि देखो, इस पर्सन ने प्यार आपसे सच्चा करा, लेकिन इस पर्सन ने मजबूरी में आकर इस घर को, इस सपने को सरेंडर करा है, सेक्रीफाइस करा है। तो वो यहाँ पर काफ़ी क्लियरली दिख रहा है, ना चाहकर इन्होंने इस कनेक्शन में ये सब चीज़ें करी हैं, तो वो चीज़ें यहाँ पर काफ़ी क्लियरली हैं। पेज और सोर्स को क्लैरिफाई कीजिए, बताइए व्यूअर्स के पर्सन की तरफ से क्या ये प्यार था या जस्ट अट्रैक्शन था। चैरियट एंड द टावर इन रिवर्स्ड। देखो, मुझे क्या दिखाई दे रहा है, कुछ लोगों के केस में इस पर्सन ने ही इस कनेक्शन की शुरुआत करी है, आपकी तरफ ऑफर ये खुद से लेकर आए हैं। बेसिकली ये दिखाई दे रहा है कि आपके साथ आने से पहले कनेक्शन में इस पर्सन की ज़िंदगी में ऑलरेडी एक टावर मूवमेंट होकर गुजर चुका था। एज एन कि ये पर्सन किसी ऐसे रिलेशनशिप में रहे हैं जिसमें, चाहे ये मैरिड हो या अनमैरिड, जिसमें इन्हें बहुत ठेस पहुंची है, काफ़ी हर्ट हुए हैं, काफ़ी डिस्ट्रप्शंस इनकी लाइफ में रहे हैं। और ये पर्सन उस डिस्ट्रप्शन से बाहर निकलने के लिए आपकी तरफ बढ़े। ठीक है, इन्होंने आपकी तरफ ऑफ़र रखा अपना, या इनकी तरफ से अल्टीमेटली ऑफ़र आया आपकी तरफ, क्योंकि ये पर्सन उस वक्त पे इस डिस्ट्रप्शन से निकलना चाह रहे थे। तो शुरुआत यहाँ पर डेफिनेटली इस पर्सन ने ना एक मजबूरी में आकर करी, एक उस सोच के साथ करी कि एटलीस्ट ये इस डिस्ट्रप्शन से अपने माइंड को डाइवर्ट कर पाएंगे, अपनी लाइफ में कुछ मूवमेंट लेकर आ पाएंगे।
यानी कि यहाँ पर ये दिख रहा है कि शुरुआत डेफिनेटली इस पर्सन ने इस कनेक्शन में इमेच्योरिटी के बेस पर करी, इस सोच के साथ करी कि ठीक है चलेगा तो ठीक है, नहीं चलेगा तो ठीक है। लेकिन कब इस पर्सन ने इस कनेक्शन से अपना दिल लगा लिया, कब इस कनेक्शन को अपना घर बना लिया, इन्हें इस चीज़ का खुद आइडिया नहीं हुआ, ये भी यहाँ पर काफ़ी क्लियरली है। तो शुरुआत यहाँ पर डेफिनेटली मजबूरी ही थी इस पर्सन की साइड से, तो ये काफ़ी क्लियरली है। 4 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए, बताइए क्या व्यूअर्स के पर्सन की तरफ से ये प्यार था या जस्ट एक अट्रैक्शन, यूनिवर्स गाइड कीजिए, बताइए। 6 ऑफ कप्स एंड बॉटम ऑफ द डेक है क्वीन ऑफ कप्स। देखो बेसिकली प्यार तो ये कर बैठे आपसे, ये मुझे काफ़ी क्लियरली दिख रहा है, आपकी आदतों से, आपकी नेचर से, आपका हद से ज़्यादा इमोशनल होना, हद से ज़्यादा आपका सेंसिटिव होना, तो वो चीज़ों से ये प्यार कर बैठे, मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है। बेसिकली ये पर्सन ना, आप जो इनसे जितना अटैच्ड होते रहे, आपने जो इन्हें प्यार दिया ना, उससे ये अटैच्ड होते रहे, उससे इन्हें ना लगाव होता रहा या उसकी इन्हें आदत पड़ती रही है, तो वो मुझे यहाँ पर काफ़ी क्लियरली दिख रहा है। वरना ये पर्सन एक ऐसी सिचुएशन से निकले थे जहाँ पर पूरी तरह से रेत था, ठीक है। मतलब एक होता है ना, इंसान को प्यार क्या होता है, फीलिंग्स क्या होती हैं, रिश्ते क्या होते हैं, ना तो उनकी अहमियत पता थी और ना उनको वो इतनी तवज्जो देते थे। लेकिन ये सब चीज़ें ना आपने इनकी ज़िंदगी में आकर इन्हें दिखाई, फील कराई, महसूस कराई हैं, तो ये यहाँ पर दिख रहा है। तो शुरुआती तौर पर इस पर्सन ने इस कनेक्शन को लेकर इतना दिल नहीं लगाया था, लेकिन इनका दिल, इनकी पॉजिटिवनेस, इनकी इनसिक्योरिटी आपकी नेचर से दिन पर दिन बढ़ती चली गई, ये यहाँ पर काफ़ी क्लियरली है। 2 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए, बताइए यूनिवर्स इस मामले में व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जीज। किंग ऑफ सोर्ड्स एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स, वेरी नाइस, लेकिन दोनों ही रिवर्स्ड में है। एज एन देखो ये पर्सन ना हद से ज़्यादा प्रैक्टिकल थे, लेकिन आपके साथ आकर इस पर्सन ने वो दिमाग से सोचना, दिमाग से फाइट करना, उन सब चीज़ों को बहुत पीछे छोड़ दिया, तो वो मुझे यहाँ पर काफ़ी क्लियरली दिख रहा है। यानी कि ये पर्सन ना आपको ऐसा मानते थे कि हम लोग मेक फॉर ईच अदर है, हम लोग परफेक्ट हस्बैंड या वाइफ हैं, जैसी सिचुएशन है वैसे ही हम ढल जाते हैं, ठीक है। तो ऐसा इनका सोचना रहा आपको लेकर, आपके साथ को लेकर। ओवरऑल ये पर्सन ना जो चीज़ें अपने में नहीं देख पा रहे थे, इन्हें आप में दिखाई दी हैं, और जो चीज़ें आप में कमी थी उस चीज़ों को ही आप में सुधारना चाह रहे थे, तो वो मुझे यहाँ पर काफ़ी क्लियरली दिखा, ठीक है। तो डेफिनेटली एक तो पॉसिबिलिटी है कि आप ट्विन फ्लेम और सोलमेट कनेक्शन में हो, और दूसरा ये पर्सन आपको उसी नज़रों से देखते भी थे और देख भी रहे हैं। लेकिन यहाँ पर द सन रिवर्स में आया, जो ये बता रहा है कि देखो जो भी चीज़ें, जिस भी हालात में इस पर्सन को ना चाहकर ख़त्म करनी पड़ी हैं, वो इनकी ज़िंदगी की, इनकी लाइफ की खुशियाँ भी इनसे छीन कर चली गई हैं, तो इनका ऐसा सोचना भी है। यहाँ पर भी आप देखिए 2 ऑफ कप्स है, लेकिन ये रिवर्स में है, जो ये अगेन इंडिकेट कर रहा है कि इन्हें लग रहा है आप क्या गए, इनकी ज़िंदगी से प्यार, फीलिंग सब चला गया, भले भेजने वाले ये खुद ही क्यों ना हो, ठीक है। चलिए प्यार के मामले में कान्हा जी आपसे क्या बोल रहे हैं वो देखते हैं। आप सभी को पता है कान्हा जी हमारे प्यार के देवता हैं, तो देखते हैं वो आपसे क्या कहना चाह रहे हैं। एज अ गाइडेंस ही गाइड कीजिए, बताइए कान्हा जी, गाइड कीजिए, बताइए। डिवाइन दर्शन, द divinity is working for you and your happiness in this long journey of your सोल। तो आपसे कान्हा जी ये बोल रहे हैं कि देखो जो चीज़ें आप दोनों की ज़िंदगी में इस वक्त में चल रही हैं, उसे आप एक डिवाइन का वर्क समझिएगा, यानी कि आपके गॉड का एक वर्क समझिएगा, और उस वर्क के बाद डेफिनेटली आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ ज़रूर से आएंगी, और वो खुशियाँ लॉन्ग टर्म के लिए होगी, लेकिन उसके लिए आपको उन पर डेफिनेटली भरोसा बनाए रखना होगा। तो ऐसा आपसे कान्हा जी बोल रहे हैं इस कनेक्शन में, यानी कि डिवाइन टाइमिंग आएगी और डिवाइंस काम भी कर रही हैं। देखिए ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे भी आया था और यहाँ पे भी,
यहाँ पर आपसे कान्हा जी बोल रहे हैं, देखो चीज़ों को एक्सेप्ट करना सीखो। जो चीज़ें आपकी ज़िंदगी में हो रही हैं उसे डिस्ट्रप्शंस मत मानो, उसे ट्रांसफॉर्म मानो, उसे एक्सेप्ट करो। अगर उसे एक्सेप्ट नहीं करोगे तो हर्ट होगे। जिस दिन उन्हें एक्सेप्ट करना सीखा वैसे ही आप अपनी ज़िंदगी में बदलाव को लेकर आ पाओगे। ट्रांसफॉर्म डेफिनेटली आपकी ज़िंदगी में आएगा। जब चीज़ें ख़त्म होती हैं तभी तो एक बेहतर फ्यूचर बन पाता है। तो ऐसा आपसे कान्हा जी बोल रहे हैं, ठीक है। यानी कि चीज़ों को एक्सेप्ट करना सीख लो। जितनी जल्दी सीखोगे कि बदलाव, चेंज आना अटल है, उतना आसान आपका रास्ता हो जाएगा। The end. Everything has to end someday. Be prepared. Preparations will bring desired result. तो देखो तीनों कार्ड ना इत्तेफाक से कान्हा जी ने आपसे इस वे में बोले हैं कि जो आपकी लाइफ में हो रहा है आप उसे एक पनिशमेंट मत समझो, उसे ऐसा मत समझो कि ख़त्म हो गया। उसे ये समझो कि इस सिचुएशन ने आपको कुछ सिखाया, और ऐसा भी मत समझो कि अभी कभी ख़त्म ही नहीं होना। ख़त्म हो रहा है, होने वाला है, बस उसके लिए आपको प्रिपेयर रहना होगा। डू नॉट प्रोवोक नेगेटिविटी। इन सिचुएशन में अपनी ज़िंदगी में नेगेटिविटी को प्रोवोक मत करो, नेगेटिविटी को इमेजिन मत करो, इनवाइट मत करो। आपसे ऐसा बोला जा रहा है, यानी कि ये चीज़ें जो हो रही हैं ये गलत नहीं हो रही है, ये सही हो रही हैं, सही तरीके से हो रही हैं, आपके भले के लिए हो रही हैं। तो नेगेटिव क्यों हो रहे हो, ऐसा आपसे कान्हा जी बोल रहे हैं, ठीक है। तो ये देखना बनता है कि ऐसा क्या हो रहा है भाई आपकी ज़िंदगी में जो कान्हा जी आपसे ऐसा बोल रहे हैं, ठीक है। तो मैं मेजर अरकाना से देखूंगी कि किस चीज़ का एंड हो रहा है आपकी ज़िंदगी में और क्या अब आपकी ज़िंदगी में आ रहा है, ठीक है। गाइड कीजिए, बताइए यूनिवर्स गाइड कीजिए। डेथ अगेन ट्रांसफॉर्मेशंस को बता रहा है, तो डेफिनेटली एक नया चैप्टर आपकी ज़िंदगी में अब शुरू होगा, ऐसा कान्हा जी भी बोल रहे हैं। डेथ भी ट्रांसफॉर्मेशंस को बता रहा है और ये भी आपका ट्रांसफॉर्मेशन को ही बता रहा है। और देखिए इस ट्रांसफॉर्मेशन के बाद आपकी ज़िंदगी में कान्हा जी क्या लेकर आ रहे हैं, प्यार, आपका सोलमेट, आपका ट्विन फ्लेम। तो ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है। लेकिन इन सब चीज़ों से अपसेट मत हो, इन चीज़ों से नेगेटिव मत हो, ऐसा आपको कान्हा जी बोल रहे हैं। बदलाव को एक्सेप्ट करो और फिर अपनी ज़िंदगी में मिरेकल्स होते देखो। तो ये आपसे आज की इस रीडिंग में कान्हा जी की तरफ से गाइडेंस बोली जा रही है और इत्तेफाक से कान्हा जी यहाँ पे आ गए हैं। वक्त लगेगा लेकिन चीज़ें होकर भी रहेंगी, ठीक है। तो ये थी मेरी रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग के माध्यम से क्लियरिटी मिली हो, कनेक्ट कर पाए हो। अगर क्लियरिटी मिलती है, कनेक्ट कर पाते हैं तो बताइएगा ज़रूर। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा ताकि आप लोगों के लिए इसी तरह से नई नई रीडिंग्स, नए नए टॉपिक्स मैं लेकर आ सकूं और हम लोगों का साथ, हम लोगों का प्यार यूं ही बना रहे। आज के लिए बस इतना ही। ओके, बाय बाय।